channel. Hi, I am Pookie. Stories full of fun and adventure. एक रोशन दिन था। पुकी, हाथी और रॉनी पपी जंगल के किनारे खेल रहे थे। अचानक एक पुराना कालीन दरख्त के नीचे पड़ा दिखाई दिया। कालीन पर रंग बिरंगे जादुई नक्श और चमकते धागे थे। रॉनी ने जोश से कहा, पुकी, देखो, ये कितना अजीब है। लगता है ये कालीन आम नहीं है। पुकी ने अपनी सूंड से उसे हिलाया तो कालीन अचानक हवा में उड़ने लगा। दोनों दोस्त हैरत से चीखे, वाह, कालीन उड़ रहा है। कालीन ने अपने जादू से उन्हें ऊपर उठाया और जंगल से बाहर की दुनिया की तरफ उड़ना शुरू किया। ऊपर से हर चीज छोटे छोटे खिलौने और रंगीन पत्थरों जैसी लग रही थी। बादलों का शहर। पहला स्टॉप एक बादलों का शहर था। बादलों पर मकान बने हुए थे और बादलों के लोग छोटे छोटे कपड़ों में खुशी खुशी रहते थे। पुकी और रॉनी वहाँ के बच्चों के साथ घूमे, बादलों में उड़ने वाली छोटी छोटी कश्तियों पर सवार हुए और कहके लगाते रहे। रॉनी ने कहा, पुकी, ये सब ख्वाब जैसा लग रहा है। पुकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, और हम खुशकिस्मत हैं कि ये सब देख रहे हैं। चमकती हुई झील। अगला स्टॉप था चमकती हुई झील। फिर कालीन इन्हें एक चमकती हुई झील के पास ले गया, जहाँ पानी में रंग बिरंगी मछलियाँ छलांगे लगा रही थीं और पानी के ऊपर छोटे जादुई प्लेटफॉर्म तैर रहे थे। रॉनी ने कहा, पुकी, ये तो जादुई झील है। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। पुकी ने गौर से पानी देखा और कहा, देखो, वो मछलियां भी हमें देखकर कहके मार रही हैं। चंद जादुई मछलियां उनके पास आकर चमकते मोतियों की बारिश करने लगीं, जिससे कालीन और भी रोशन हो गया। मीठे की तरफ। अगला स्टॉप एक रंगीन पहाड़ था, जहां हर पहाड़ के किनारे लॉलीपॉप, चॉकलेट और जेली बेरी के दरख्त लगे हुए थे। पुकी और रॉनी ने कहा, ये तो मीठे का पहाड़ है। वो दोनों खाने पीने की जादुई चीजें चखते और खुशी खुशी हंसते रहे। पहाड़ पर चढ़ते हुए उन्होंने एक मीठे जादुई गार भी देखा, जहां चॉकलेट की नालियां एक दूसरे से जुड़कर झील की शक्ल बना रही थीं। रॉनी ने कहा, पुकी, यहाँ खेलने का मज़ा दोबाला हो गया। पुकी ने खुश होकर जवाब दिया, हाँ, ये तो बेहतरीन दिन है। सितारों के दरमियान उड़ान। अगला स्टॉप था सितारों के दरमियान। जैसे ही वो पहाड़ के ऊपर पहुंचे, कालीन ने अचानक तेज रफ्तार पकड़ी और उन्हें रात के आसमान की तरफ ले गया। सितारे करीब लग रहे थे और हर सितारा एक जादुई रंग में चमक रहा था। पुकी ने हैरत से कहा, रॉनी, लगता है हम सितारों तक पहुंच गए हैं। रॉनी ने हंसते हुए कहा, पुकी, हम तो उड़ते हुए कालीन के साथ कहकशाओं में हैं। दोनों ने सितारों के दरमियान छोटे छोटे चमकते ग्लोब पकड़कर खेलना शुरू कर दिया और ऐसे इनका पूरा हुआ सितारों के दरमियान उड़ान का सफर। अगला सफर था इनका चांदनी और कहकशाओं का। कालीन ने इन्हें चांदनी के जादुई जजीरे तक ले गया। वहां हर दरख्त के पत्ते चमकदार थे और हर फूल रोशनी खारिज कर रहा था।
पुकी ने कहा, रोनी ये जगह तो ख्वाब जैसी है। रोनी ने खुशी से छलांगे लगाईं। पुकी, हम वाकई जादू में हैं। दोनों दोस्त चमकते हुए फूलों के दरमियान दौड़ते और कहकशाओं की रोशनी में खेलते रहे। कालीन उनके इर्द गिर्द जादुई रोशनी के हल्के बनाता और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें वापस जमीन की तरफ ले जाने लगा। पुकी ने अपनी सूंड से कालीन को जमीन पर उतारा। रोनी ने कहा, पुकी, ये दिन तो जादुई और मजे से भरा हुआ था। पुकी ने कहा, हाँ रोनी, लेकिन याद रखो ये कालीन सिर्फ उनके लिए उड़ता है जो खुशी और दोस्ती से भरे हों। दोनों दोस्त खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़े, लेकिन उनके दिल में वो उड़ता हुआ कालीन हमेशा हमेशा जादुई याद के तौर पर जिंदा रहेगा। और यूं खत्म हुआ पुकी और रोनी का उड़ते हुए कालीन का सफर।